हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे बाबू आप सब एक बार बता दीजिए तो आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है, एक बार आप लोग क्लियर कीजिए। तो सब चीज़ ठीक है बाबू, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सब चीज़ क्लियर है। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ देखिए आज का जो क्लास होने वाला है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चों खास होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड स्पेशल प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ने वाले। बायोलॉजी में क्या प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ऐसे ही करके इसका पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद से इसका सब्जेक्टिव भी पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इसका सब्जेक्टिव भी कराएंगे। क्योंकि अकेले हैं प्यारे बच्चों, 5 सब्जेक्ट को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये आपको प्यारे बच्चे ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बार क्या कीजिए कि सब चीज क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग वीडियो को एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। और एक बार आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बता दीजिएगा कि सब चीज क्लियर है ना, और आप लोग रेडी हैं कि नहीं प्यारे बच्चों ये क्लास करने के लिए। ये प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 1 शॉर्ट क्लास होने वाला है बायोलॉजी का, चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक का। तो यहाँ पे सभी बच्चे हाजिर हो जाएगा, सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों आज की क्लास में कुछ तो खास है। देखिए आज की क्लास में वैसे भी खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक का सभी यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव 1 शॉर्ट क्लास करने वाले। तो रेडी रहिएगा बाबू यहाँ पे। तो चैनल पे सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू लाइक कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों देखिए टाइम हम सुबह से बोल रहे थे कि टाइम बहुत कम है, तो आपके पास टाइम प्यारे बच्चों सच में बहुत कम है। आप लोग एकदम फोकस कीजिए तैयारी पे, और 5 क्लासेस आपको करते रहना है रेगुलरली। और ये आप देखिए सुबह का क्रैश कोर्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, 100%। किसी को भी सुबह का क्रैश कोर्स नहीं भूलना है प्यारे बच्चों। सुबह में 5 AM में जिनकी तैयारी नहीं हुई है ना उनके लिए प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स चल रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग जरूर वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो प्यारे बच्चे यहाँ पे मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 91 35 74 20 24। आप इस पे प्यारे बच्चों मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आप घर ले हैं तो आप डायरेक्ट हम पे कॉल कीजिए, हमसे बात होगा प्यार बच्चों, और किसी से बात नहीं होगा। और हम आपको प्यार बच्चों आपका जो ग्रुप है उसमें हम आपको ऐड करेंगे। लेकिन अगर आपको पेड ग्रुप चाहिए प्यार बच्चों, क्रैश कोर्स PDF चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और क्रैश कोर्स PDF आप लोग जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए प्यार बच्चों ये सब तो बातें हो गई, अब यहाँ पे हम शुरू करें, एक बार बताइए। तो चलिए थोड़ा सा तेजी में शुरू करेंगे, क्योंकि ये क्लास 9 बजे चलता है, थोड़ा सा 9 बजे रात हो जाता है, लेकिन आप लोग एकदम साथ रहते हैं, बिल्कुल मजा आता है। तो शुरू करें बाबू, एक बार बताइए। चलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग एक बार वीडियो को तुरंत के तुरंत शेयर मार दीजिए। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इसमें क्या होगा, आपको आसान से आसान क्वेश्चन और भारी से भारी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि आम के फल में खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है, यानी आम के फल में हम कौन सा भाग खाते हैं, यानी आम का कौन सा भाग खाते हैं। तो प्यारे बच्चों छिलका नहीं खाते, बीज नहीं खाते, उसका क्या खाते हैं। तो आम का हम लोग खाते हैं क्या, बाह्य भित्ति, यानी छिलका नहीं होगा, अंत फल भित्ति यानी उसका बीज हो गया अंत में। हम लोग क्या खाते हैं, तो आम का बीज वाला यानी मध्य फल भित्ति खाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा सा तेजी में करें बाबू, एक बार बताइए। तो 1 शॉर्ट क्लास से फटाफट से 1 से लेके चैप्टर 3 तक का ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो आप लोग भी साथ दीजिए, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। अगला आज ये क्वेश्चन के समसूत्री विभाजन पाया जाता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग फटाफट से आंसर लगाइए कि समसूत्री विभाजन किस में पाया जाएगा। समसूत्री विभाजन पूछा गया कि किस में पाया जाता है। तो समसूत्री विभाजन की बात करें, क्या लिखा गया है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिए, समसूत्री विभाजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है। तो आपको बताने की जो समसूत्री विभाजन होगा ना, ये जनन कोशिका में नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा किसमें, कायिकी कोशिका में, कायिक कोशिका में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 100% राइट आंसर होगा। आपको ये क्वेश्चन भी याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू कि बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को क्या कहेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कि अगर
फल बन रहा है क्या, बिना निषेचन के। तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, फटाफट से एक बार आंसर लगाइए। यहाँ पे आप लोग बताइए कि बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं, जो कि आपका यहाँ देखिए पार्थेनोकॉर्पी लिखा है ना बी वाला ऑप्शन में, यानी पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 100% राइट आंसर होगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाइए कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है। यहाँ आप देखिए आंतरिक निषेचन नहीं होता है, तो आंतरिक निषेचन तो पक्षी में हो गया, स्तनपायी में आपको पता है कि आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन प्यारे बच्चों जो फ्रॉग है, जो मेढक होते हैं, इसमें क्या होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो पूछा गया कि किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, तो आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होगा, तो जब मेढक में होता है बाह्य निषेचन, तो आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होगा, तो प्यारे बच्चों मेढक में नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको उसको राइट आंसर मार देना है, फटाफट से करते चलिए, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाइए कि यहाँ पे देखिए द्विखंडन एक प्रकार का है, यहाँ पे बताना है कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, फटाफट से एक बार आंसर लगाइए कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ये अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको 100% मारना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे आइए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज है, आप बताइए। अंडज मतलब क्या, जो अंडा देता है, तो कौन सा इसमें से एक अंडज होगा, तो देखिए यहाँ पे एक एडीना जो होगा वो अंडा देता है, बहुत बढ़िया। कंगारू अंडा नहीं देता है, यहाँ पे गाय अंडा देती है, नहीं देती है। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा एक एडीना जो होगा इसमें से क्या होगा, अंडज होगा। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी आप लोग करते चलिए, और जितना जल्दी हो सके ना इसको प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर 1 से लेके 3 तक का 1 शॉट में इसको खत्म करते हैं। और कल होगा मैथ का क्लास, तो यहाँ पे 9 बजे आप लोग मैथ की क्लास में जरूर आइएगा। 9 PM में क्या होगा बाबू, मैथ होगा, और मैथ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ देखिए समझाया जाएगा, तो आप लोग जरूर आइएगा मैथ का क्लास करने। देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित कौन होता है, पूरे जीवन काल में, पूरे प्यारे बच्चों क्या पूछा गया कि जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है कौन, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है। जो बांस होता है ना बाबू, जो बांस क्या होता है, पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है। तो क्या मारिएगा बाबू आंसर, बांस मारिएगा। बांस क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है, यहाँ पे बताना है आपको कि द्विगुणित कौन सा है। एक बार आप लोग आंसर लगाइएगा बाबू, फटाफट से इसका आंसर लगाइए कि द्विगुणित कौन सा है, और एक बार वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि 1 शॉट क्लास चल रहा है, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्लास है, और थोड़ा सा फास्ट भी चल रहा है। तो यहाँ पे आपको तो बुलाना पड़ेगा अपने दोस्तों को, तो एक बार बुला दीजिए। देखिए क्वेश्चन के निम्नलिखित में से द्विगुणित कौन सा है, द्विगुणित कौन सा होगा, तो प्यारे बच्चों अंडज द्विगुणित नहीं होता है, पराग द्विगुणित नहीं होता है, हमारा युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, युग्मनज हमारा द्विगुणित होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आज ये क्वेश्चन कि किस फल का बीजचोल खाया जाता है, बता दीजिए प्यारे बच्चों, किस फल का बीजचोल, यानी बीज के ऊपर का चोल, यानी बीज के ऊपर का कपड़ा, यानी आप देखिए चोल का मतलब आवरण हो गया, कपड़ा कुछ भी बोल सकते हैं। तो बीज चोल प्यारे बच्चों किसका खाया जाता है, देखिए शरीफा का प्यारे बच्चों बीज के ऊपर का खाते हैं हम लोग, खाते हैं ना। बीज यहाँ भी काला होता है और उसके ऊपर सफेद सफेद जो होता है प्यारे बच्चों खाने ही होगे, वो हम लोग फल खाते हैं। लीची का भी प्यारे बच्चों बीज के ऊपर सफेद होता है तो वो भी खाते हैं। प्यारे बच्चों क्या, जायफल, बहुत महंगा फल है प्यारे बच्चों जायफल, ये भी प्यारे बच्चों क्या यहाँ पे देखिए खाया जाता है क्या, तो इसका भी बीज चोल खाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इनमें से सभी वाला आंसर, यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला आ जाएगी समयुग्मकी पाई जाती है, समयुग्मकी किसमें पाई जाएगी, समयुग्मकी, देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि समयुग्मकी किसमें पाई जाएगी, तो समयुग्मकी किसमें पाई जाती है, तो ये प्यारे बच्चों अगर आप मार रहे हैं आवर्त बीजी अनावर्त बीजी तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये मारना ही नहीं है। समयुग्मकी किसमें पाया जाता है, तो एल्गी में पाया जाता है, यानी शैवाल में। समयुग्मकी किसमें पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है, एल्गी में। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला जी क्वेश्चन की अंड प्रजनक निम्नलिखित में से कौन सा है जो अंडा देगा, तो प्यारे बच्चों सांप, तो आपको पता है सांप का अंडा, मुर्गी का अंडा, मगरमच्छ का अंडा, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये सब अंडे देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी वाला आंसर आपका सही होना चाहिए, जो कि 100% सही है। तो 1 शॉट ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा है, बाकी इसका जब सब्जेक्टिव कराएंगे ना सब क्लियर होते चला जाएगा आपको। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है, बता दीजिए, सत्य फल यहाँ पे बता दीजिए
कि सत्य फल कौन सा है। सत्य फल प्यारे बच्चों कौन सा है, तो सत्य फल कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेब नहीं होगा। सेब क्या है प्यारे बच्चों, इसका मांसल पुष्पासन खाया जाता है। काजू क्या होता है, नट फल होता है, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ आप देखिए नाशपाती तो होगा नहीं, सत्य फल क्या हो जाएगा, यहाँ पे नारियल आपका क्या हो जाएगा, सत्य फल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग 100% याद रखिएगा। अगला आ जाइए, यहाँ देखिए मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ये बताइए तो प्यारे बच्चों मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मैं यहाँ देखिए पैरामीशियम में होता है कि यहाँ देखिए पेनिसिलिनियम में होता है कि ईस्ट में होता है कि इनमें से सभी में होता है। मुकुलन द्वारा जनन देखिए इनमें से सभी भी है, तो यहाँ पे आपको इनमें से सभी वाला आंसर ना बिल्कुल भी टिक नहीं करना है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, ईस्ट में होता है, ईस्ट में। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है, जो कि आपको याद कर लेना है। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल है। प्यारे बच्चों ये पूछे कि निम्नांकित में से मिथ्या फल कौन है, किस फल का पुष्पासन खाया जाता है, किस फल का मांसल पुष्पासन खाया जाता है। तो आपको एक ही बताना है कि मिथ्या फल हो, मांसल पुष्पासन हो, सब किसका खाया जाता है, तो ये सेब का खाया जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है सेब का, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आम का क्या खाते हैं, तो मध्य फल भित्ति खाते हैं, हम लोग आपको बता चुके हैं, ये आप लोग 100% याद रखिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन किनमें से प्यारे बच्चों पूछा गया है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें कहाँ पाया जाएगा, जलकुंभी में नहीं, कमल में नहीं, सर्प में नहीं। द्विखंडन की बात किया गया है, अमीबा में पाया जाता है। द्विखंडन अमीबा में पाया जाएगा। अमीबा पैरामीशियम ये सब क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, द्विखंडन पाए जाते हैं। तो ये आपको प्यारे बच्चे याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वन शॉट क्लास चल रहा है ना प्यारे बच्चों, इसीलिए इतना थोड़ा सा तेजी से करा रहे हैं, और रात भी है तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों तेजी से तो कराना पड़ेगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर लगाइएगा। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लीजिए कि इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाएगा, द्विखंडन किसमें पाया जाएगा, द्विखंडन। तो प्यारे बच्चों द्विखंडन की बात करें 15 का क्या हो जाएगा, द्विखंडन हमारा प्यारे बच्चों अमीबा में पाया जाता है, ये तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, जेम्यूल्स बनते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है, एक बार आप लोग पहले आंसर लगाइए कि जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है, जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है, फटाफट से एक बार आंसर लगाइए कि जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है। तो प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन है कि जेम्यूल्स कहाँ बनते हैं, आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप एक आंसर लगाइएगा कि जेम्यूल्स का निर्माण होता है ईस्ट में, ना बबुआ ना, हाइड्रा में ना बबुआ ना, इनमें से सभी में ना, स्पंज में बनेगा, जो कि आपका 100% सही होगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, जेम्यूल्स किस में बनेगा, तो स्पंज में बनेगा। तो स्पंज आपको क्या करना है, राइट आंसर दे देना है, बिल्कुल बढ़िया होगा। चलिए मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लीची का खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है। ये चैप्टर 1 चल रहा है प्यारे बच्चों, ऐसे ही प्यारे बच्चों चैप्टर 3 तक जाएंगे, क्योंकि ये 1 शॉर्ट क्लास है तो आपको रुकना पड़ेगा। नया भी क्वेश्चन है, पुराना भी क्वेश्चन है, लेकिन आगे चलते चलते आपको नया नया क्वेश्चन मिलने लगेगा। देखिए क्वेश्चन है कि लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। तो लीची का हम क्या खाते हैं प्यारे बच्चों, क्या खाते हैं, लीची का हम लोग बीज के ऊपर का प्यारे बच्चों क्या खाते हैं, जो खाने योग्य गुद्दा होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, छिलका होता है, यानी मध्य फल वित्ती यानी बीज चोल खाते हैं हम लोग। ये आप लोग याद रखिएगा, बीज के ऊपर का आवरण खाते हैं। अगला आ जाइए कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। यहाँ आप देखिए बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण हो रहा है उसे क्या कहेंगे प्यारे, एक बार आंसर लगाइए। अगर बिना निषेचन का फल बन रहा है उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अनिषेक जनन कहेंगे। बिना निषेचन के फल निर्माण को असंग जनन नहीं प्यारे बच्चों, इनमें से सभी नहीं। अब यहाँ आप देखिए युग्मन नहीं, आपको आंसर लगाना है कि बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण हो रहा है उसे क्या कहेंगे, अनिषेक जनन कहेंगे। तो सी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि आपको याद रखना है। अगला आ जाए कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। बाबू ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको 100% याद हो जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि किसके लिए लैंगिक जनन, प्यारे बच्चों क्या किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है। तो आप क्या बताइएगा कि लैंगिक जो जनन है ना वो जिम्मेदार है द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु कौन जिम्मेवार है, तो लैंगिक जनन जिम्मेवार है, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये भी आपको साथ में याद करते रहना है। अगला आज ये कि पुदीना कायकी प्रवर्धन करता है, बता दीजिए। पुदीना में जो मिंट होता है प्यारे बच्चों, इसमें कायकी प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, एक बार प्यारे बच्चों फटाफट से आंसर लगाइए। तो जितने सारे स्टूडेंट है सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पे लगाएंगे कि पुदीना में कायकी प्रवर्धन होता है।
प्यारे बच्चों क्या, ऊपरी भूस्तरीय की अंत भूस्तरीय। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पे आपको लगाना है कि पुदीना में काय की परिवर्तन होता है, अंत भूस्तरीय, अंत भूस्तरीय। पुदीना में काय की परिवर्तन अंत भूस्तरीय, जो कि आपका 100% राइट आंसर होगा, जिसे आप सभी स्टूडेंट याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की रात में खिलने वाला पुष्प कैसा होता है। जो रात में पुष्प खिलता है, जो रात में फूल खिलते हैं प्यारे बच्चों, वो कैसे होते हैं। पहला तो वो रंगहीन होंगे और दूसरे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो जितने भी रात में खिलने वाले पुष्प होंगे ना, पहले वो रंगहीन होंगे और छोटे होंगे। तो देखिए रंगहीन हल्का तो होगा नहीं, चमकीला रंग यानी रंगहीन होता है, वो हम आपको बता चुके। छोटे होते हैं, ओनली छोटे दिया है तो मान लीजिएगा कि छोटे होते हैं। और यहाँ पे अगर देखा रंगहीन, छोटे और रंगहीन होते हैं, तो वो आपको याद रखना है कि जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं ना, पहले वो छोटे होते हैं, उसके बाद रंगहीन होते हैं। ये आपको याद कर लेना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू की, आप देखिए उभयलिंगी प्राणी कौन है, बता दीजिए उभयलिंगी प्राणी इसमें से कौन सा है। प्यारे बच्चों फटाफट से आंसर लगाते चलिए। उभयलिंगी प्राणी का उदाहरण कौन सा है, उभयलिंगी प्राणी कौन सा है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो प्यारे बच्चों देखिए, जो जोक हो गया, जोक क्या होगा, उभयलिंगी होगा। पेटवर्म होते हैं, वो क्या होते हैं, उभयलिंगी। स्पंज होते हैं उभयलिंगी। यहाँ पे केचुआ जो हो गया वो हमारा क्या होगा, उभयलिंगी। यानी उभयलिंगी के बहुत सारे उदाहरण है। तो इसमें आपको देख लेना है कि उभयलिंगी, मुर्गी बाबू उभयलिंगी ना, सर्प उभयलिंगी ना, प्यारे बच्चों कौन, केचुआ हमारा उभयलिंगी होगा। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला आज ये क्वेश्चन कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना का है, बता दीजिए। द्विगुणित, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, देखिएगा इनमें से सभी भी हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर लगाइएगा आप। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप क्या आंसर लगाइएगा, ये आप लोग आंसर लगाइएगा। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना का है। तो प्यारे बच्चों द्विगुणित संरचना का कौन सा है, तो युग्मनज क्या है, द्विगुणित संरचना का होता है। प्यारे बच्चों युग्मनज द्विगुणित संरचना का होता है, और ये आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आज ये कि यहाँ देखिए जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था, जन्म हुआ, अब जब तक आपकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो उसकी अवधि को हम लोग क्या कहेंगे, जीवन चक्र, जीवन काल क्या कहेंगे, जीवन अवधि क्या कहेंगे, जीवन अवस्था कहेंगे। तो देखिए जीवन काल है और यहाँ पे अवस्था तो होगा नहीं, और जीवन चक्र है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है तो गलती करके आ जाते हैं। तो देखिए इसका जीवन चक्र तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जितनी भी अवस्था होगी उसे हम लोग जीवन काल कहेंगे। तो जीवन काल आंसर मारिएगा आप, ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगला क्वेश्चन आ जाइए 25 नंबर कि द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी। प्यारे लाल फटाफट से देख लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। फटाफट से कौन स्टूडेंट है जो फटाफट इसका राइट आंसर बता देगा हमको। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है, टेरिडोफाइटस, किसमें, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी। तो प्यारे बच्चों क्या पूछा गया कि द्विनिषेचन का परिणाम कौन सा होगा, तो आवर्त बीजी ना होता है। तो यहाँ पे क्या मारिएगा, आवर्त बीजी। एंजियोस्पर्म आपका क्या होगा, 100% राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है कि एंजियोस्पर्म आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए पिस्टिया में कायकी परिवर्धन किसके द्वारा होता है, पिस्टिया। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि पिस्टिया में कायकी परिवर्तन। हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, वन शॉर्ट क्लास करा रहे हैं, जिसमें प्यारे बच्चों क्या चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों चुन के लाया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। देखिए पिस्टिया में कायकी परिवर्तन होता है किसके द्वारा, तो पिस्टिया में कायकी परिवर्तन होगा किसके द्वारा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑफसेट द्वारा। ऑफसेट द्वारा क्या होगा, पिस्टिया में कायकी परिवर्तन होगा तो होगा, ये आपको याद कर लेना है। अगला आज ये क्वेश्चन कि पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, बता दीजिए किसमें। वन शॉर्ट क्लास है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। और आप लोग क्यों नहीं वीडियो को शेयर कर रहे हैं बाबू, आपका एग्जाम मात्र 2 महीना है और आप लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और आइए पढ़ने बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, तो पार्थेनोजेनेसिस कहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए एस्प्रोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा, यहाँ पे याद रखना है। पार्थेनोजेनेसिस कहाँ पाया जाएगा, तो एस्प्रोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कीजिए तो बाबू।
चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों की, अगर यहाँ देखिए यदि नर आकार की मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहेंगे। यदि नर का आकार मादा से भिन्न हो, क्या यदि नर आकार की क्या हो मादा से भिन्न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे सभी बच्चे एक बार आंसर लगाइए कि यदि नर आकार की मादा से भिन्न हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, होमोगैमी। याद रखना है होमोगैमी। यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, होमोगैमी नहीं होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यदि नर आकार की मादा से भिन्न हो तो हेट्रोगेमी कहते हैं। याद रखना है, बिल्कुल 100% आपका राइट आंसर यही होगा, होमोगेमी मत मारिएगा। यदि पूछा गया कि नर आकार की मादा से भिन्न हो, नर आकार की मादा से भिन्न हो क्या हो जाएगा, हेट्रोगेमी होगा। हेट्रोगेमी कहाँ पे है, हेट्रोगेमी आपका 1000% सही होगा, जो कि आपको याद कर लेना है, होमोगेमी नहीं मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। तो तिर्यक द्विखंडन किसमें पाया जाएगा बाबू, तो यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि तिर्यक द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो सिराटियम में पाया जाता है। किसमें मारना है बाबू, आपको मारना है कि सिराटियम में तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। और पीडीएफ यहाँ पे प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स पीडीएफ ले लीजिएगा। और यहाँ देखिए फ्री पीडीएफ आपको डाउनलोड करने नहीं आता है तो वो हम बताएंगे कि कैसे आप लोग आज का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला आ जाइए कि प्राणियों में यौना अवस्था के बाद से कौन सी अवस्थाएं आती हैं। यौना अवस्था के बाद प्राणियों का यौना अवस्था आता है ना, यानी प्राणी जब युवा अवस्था में आने लगता है तब पूछा जा रहा है कि प्यारे बच्चों ये कौन सी अवस्था उसके बाद आएगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यौना अवस्था बाद आपका जो अवस्था स्टार्ट होता है ना, वो कौन सा अवस्था स्टार्ट होता है, तो प्रजनन अवस्था यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट होता है। यानी प्यारे बच्चों क्या होता है यहाँ पे याद रखना है कि मनुष्यों में, यहाँ पे पूछा जाए कि प्राणियों में या मनुष्यों में पूछा जाए कि यौना अवस्था के बाद क्या आता है, तो आपको मारना है कि ये प्रजनन अवस्था आएगा। तो ये आप लोग बाबू याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहेंगे, तो हवा के द्वारा परागित हो रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वायु परागित कहेंगे। ऐसा नहीं मारना है कि हवा परागित लिखा है तो हवा मार दे, नहीं, कीट परागित कुछ नहीं, क्या होगा, वायु परागित होगा, जो कि आपको 100% याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि अनुमिल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। ये क्वेश्चन है कि अनुमिल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। तो प्यारे बच्चों अनुमिल्य फूल है ना, तो ये आप लोग एक बार फटाफट से यहाँ पे आंसर लगा दीजिए। स्वपरागित आना चाहिए सबका। यहाँ पे बी और सी जो भी मारेगा ना गलती करेगा बाबू, बिल्कुल गलती करेगा। अनुमिल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, तो प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं, स्वपरागित होते हैं, स्वपरागित। ये आपको याद रखना है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। अगला आ जाए कि नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ कौन सा होता है। नारियल का पूछा गया है कि नारियल में जो तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है सफेद सफेद, वो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों वो क्या होगा, भ्रूण तो होगा नहीं, अंतःभित्ति होगा नहीं, क्या होता है, ये भ्रूण पोष होता है, भ्रूण पोष आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो प्यारे बच्चे ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आ जाइए कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी में पूछा गया कि ओटोमोस की संख्या कितनी होती है। देखिए इसमें कितना ज्यादा बच्चे गलती करेंगे। ये मैं खड़ा हो गया एकदम बीच में, आपका ऑप्शन भी दिख रहा है, हम भी दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों फोकस करना है क्वेश्चन पे, हम पे नहीं। फटाफट एक बार आंसर लगा दीजिए, फटाफट। सबको आंसर दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है, इसलिए बीच में खड़े हैं। चलिए प्राइमरी में पूछा गया ऑटोमोस की संख्या, बाबू 46 नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी में पूछा गया ना कि मनुष्यों की प्राथमिक शुक्राणु में, प्राइमरी स्पर्म में पूछा गया, तो यहाँ देखिए प्राथमिक में होता है 44। क्या बाबू, प्राथमिक में 44, और ये आपको याद कर लेना है। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि आप देखिए पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 3n। प्यारे बच्चों क्या, 3n, यानी क्या होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। मार देना है किस पे बाबू एग्जाम में, सी वाला ऑप्शन पे, 3n जहां दिखे वहां पे मारना है। अगला आ जाइए कि युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं।
युग्मक बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो अगर युग्मक बनाया जा रहा है तो इस क्रिया को हम लोग अंडक थोड़ी कहेंगे प्यारे बच्चों, युग्मक जनन न कहेंगे। अगर युग्मक बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे? युग्मक जनन कहेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। फटाफट करते चलिए, 1 शॉर्ट क्लास है बायोलॉजी का, और यहाँ पे आपका आज देख लिए ना 5 क्लास कैसे चला, वैसे ही आज आपसे क्लास चलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों आपको याद रखना है एक बात कि आपको डेली बाय डेली क्लास करना है, डेली बाय डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है, सेल्फ यहाँ देखिए डिपेंड होके पूरा तैयारी करना है, सेल्फ स्टडी करना है, सब करना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम अब है ही नहीं, टाइम ही नहीं है प्यारे बच्चों, सॉरी एग्जाम के लिए टाइम ही नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए परागकण का बाह्यचोल बना होता है, तो परागकण का बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए यहाँ पे सी वाला में दिख रहा है, तो यहाँ पे मार दीजिए सी वाला ऑप्शन राइट। अगर आपसे पूछेगा कि परागकण का बाह्यचोल किसका बना होता है, आप बताइएगा स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, तो ये आपको बाबू याद रख लेना है। अगला आ जाइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा होता है? कीटभक्षी यानी कीटों को भक्षने वाला, कीट को दलिद्दर की तरह खाने वाला, कीट को एकदम क्या कच्चा चबाने वाला कौन सा पौधा होता है? पौधे भी क्या होते हैं? कीटों को खाते हैं। ऐसे लूपी की तरह होंगे, इसमें कीट जैसे घुसेगा चुपचाप ऐसे सुकुड़ के बंद कर देंगे ताकि उसको कुड़कुड़ा देंगे उसी में। देखिए निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो ड्रोसेरा और नेफेंथिस, ये जो दोनों होते हैं ना, ये कीटभक्षी पौधा होते हैं, ये आपको याद रखना है। हाइड्रिला क्या है? हाइड्रिला तो एक जलीय जंगली घास है, तो यहाँ पे तो ये खाएगा नहीं, ये पहले बच्चों आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहेंगे? चलिए बाबू यहाँ पे आंसर लगाइए कि मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं? एल्यूरिन भित्ति कहते हैं। कहाँ पे ऑप्शन है? यहाँ पे डी वाला में ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है और आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू, अगले नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा और स्पीड को बढ़ाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? जल्दी से जल्दी एक बार आंसर बता दीजिए। आधुनिक भ्रूण विज्ञान, तो प्यारे बच्चों आधुनिक भ्रूण विज्ञान की बात करें तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के बात करें तो ये कौन हो जाएगा? बॉन बियर हो जाएंगे। और भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछते हैं भारत की भ्रूण यानी भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो पी महेश्वरी है, वो भी आपको साथ में याद करते चलना है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे आधुनिक तो बॉन बियर। अगला आ जाएगी एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, यानी एंडोस्पर्म के द्वारा किस चीज को पोषण दी जाती है? एंडोस्पर्म के द्वारा किस चीज को पोषण दी जाती है, ये आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों एंडोस्पर्म द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है, एंडोस्पर्म द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है, ये भी साथ में आपको बाबू याद करते चलना है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, किनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? कौन सा है जिसका हम लोग पुष्प खाते हैं? बाबू पुष्प किसका खाते हैं? तो शरीफा का हम लोग बीज चोल खाते हैं। ये नारंगी का पुष्प नहीं खाया जाता है, लीची का बीज चोल खाया जाता है, लेकिन सेब का क्या खाते हैं? मांसल पुष्पासन। ये भी साथ में आपको याद करते रहना है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में, आहा बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में अगर आपसे पूछा जाए, आपको बताना कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। चलिए बीज चोल खाया जाता है, किसका बीज चोल? किस किस का? आपको पता है शरीफा, सेब का नहीं खाया जाता है, नारंगी का नहीं खाया जाता है, इनमें से सभी नहीं, सिर्फ शरीफा मार दीजिएगा। शरीफा का बीज चोल आप लोग खाते हैं, चबाते हैं। अगला जी द्विनिषेचन का परिणाम कौन सा है? बता दीजिए मेरे प्यारे 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जितना जल्दी हो सके आप लोग एक बार आंसर लगा दीजिए, जितना जल्दी हो सके फटाफट से। यहाँ पे बता दें द्विनिषेचन का परिणाम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों कौन सा होगा? द्विनिषेचन, भ्रूणपोष द्विनिषेचन का परिणाम है, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक, तो अभी हम बताए ना कि भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो पी महेश्वरी है, अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले बताएं, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला आ जाइए कि एक यहाँ देखिए प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूणकोष प्रायः होता है।
एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूणपोष प्रायः कितने कोशिकीय होता है। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो एक बार आप लोग आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा कि एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूणपोष प्रायः कितने कोशिकीय होता है। तो ये प्यारे बच्चों 7 कोशिकीय अवस्था में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि आपको याद कर लेना है। चलिए, चींटियों द्वारा परागण को हम लोग क्या कहते हैं। अगर परागण चींटियों के माध्यम से होता है तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो चींटियों के द्वारा परागण को होने वाले परागण को हम लोग क्या कहते हैं, तो मर्मिकोफिली कहते हैं। मर्मिकोफिली कौन से ऑप्शन में, मर्मिकोफिली, मर्मिकोफिली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको याद कर लेना है। अगला आज इनमें से कौन सा जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। तो जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि टेबेक्टोमी हो जाएगा और वासेक्टोमी दोनों हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, यानी क्या दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। यानी सी वाला ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको सी वाला ऑप्शन आप यहाँ पे क्या करना है, टिक करके आना है, और यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन, यहाँ पे देखिए, क्लाइटोरिस का समजात अंग है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन क्लाइटोरिस का समजात अंग है। अब बताइए क्लाइटोरिस का समजात अंग क्या है। यहां से आता है आपका न्यू क्वेश्चन। अब बताइए कि क्लाइटोरिस का प्यारे बच्चों समजात अंग कौन सा है, ये बता दीजिए फटाफट से। क्लाइटोरिस का समजात अंग कौन सा है, तो प्यारे बच्चों ये कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लाइटोरिस का समजात अंग क्या हो जाएगा, लिंग हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये याद करते चलना है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, मासिक चक्र पाया जाता है किसमें, मासिक चक्र किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप लोग आंसर लगाएंगे। चलिए, कितना देर का क्लास हो गया बाबू, 30 मिनट में 51 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। देखिए पढ़ने का फायदा जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि मासिक चक्र पाया जाता है किस में, तो प्यारे बच्चों ये प्रेमिट की मादा में पाया जाता है। प्रेमिट की मादा में क्या होता है, मासिक चक्र पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका स्वर पिच सर्वमान होता है, यानी स्वर पिच मान जो होता है सबसे ज्यादा अधिक होता है किसका, स्त्री पुरुष हिजड़ा। अब बताइए यहाँ पे कि स्त्री में होगा, पुरुष में होगा कि हिजड़ा छाकासन में होगा। पूछा गया कि किसका स्वर पिच मान सर्वमान होगा, तो प्यारे बच्चों ये किसका होता है, ये स्त्री लोगों का होता है। स्वर पिच मान सर्वमान किसका होगा, स्त्री का होगा। तो स्त्री आपको सही करके आना है। चलिए, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। अगर शुक्राणु जनन का नियंत्रण अगर आपसे पूछे, बहुत सारे बच्चे मार देते हैं एलएच, आप लोग में बहुत सारे बच्चे अभी एलएच मार रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एलएच मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा हम आपको बताने वाले हैं। देखिए एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है और एलएच है। देखिए शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है ना, एस्ट्रोजन से जो होता है, ये आपको याद रखना है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण एलएच के द्वारा नहीं होता है, एस्ट्रोजन के द्वारा होता है। बाबू क्या मारना है, बी वाला ऑप्शन मारना है, जो कि आपका सही होगा। अगला आज ये क्वेश्चन, आप देखिए एक क्रोमोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग होता है। एक क्रोमोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग होगा, तो एक क्रोमोसोम की बात करें तो ये मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग का संभाग होता है। कहाँ पे, मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग, यानी क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम जो भाग होता है मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग का संभाग होता है, जो टोपीनुमा संरचना के होते हैं। अगला यहाँ पे आ जाइए कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। अगर निषेचन शरीर के बाहर हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, आप सभी को पता है कि इन विट्रो कहते हैं, यानी इन विट्रो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इतना तेज सही है कि इससे भी तेज करें, इससे तेज करेंगे तो बवाल उठा देगा। फटाफट सर जी पढ़ाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग इसका आंसर देते चलिए। सुबह का क्लास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किए हैं ना, मजा आया है कि नहीं, पूरा समझ में आया है कि नहीं बाबू। वैसे ही आपको बायोलॉजी भी करा देंगे। अब यहाँ पे केमिस्ट्री का देखिए, केमिस्ट्री का 6 चैप्टर खत्म हो गया। फिजिक्स का प्यारे बच्चों कल सुबह तक 6 चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्द जल्दी इसको खत्म करके हम बायो ही स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स में। तो यहाँ पे आपको पूरा बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है, ये आप लोग ध्यान रखिए। एस्ट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है किस में, तो प्यारे बच्चों एस्ट्रोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाएंगी, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि एक स्वस्थ महिला, यहाँ देखिए महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों की संख्या कितनी होगी। स्वस्थ महिला के जीवन काल में कितने यहाँ देखिए जो अंडे होते हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। स्वस्थ महिला है, पूरे जीवन काल में अंडों की संख्या कितनी होगी, फटाफट एक बार आंसर लगाइए। 400, 365, 4000, 40। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या कितनी होगी, 400 होगी, ये आपको याद रखना है। कितना बाबू, 400।
400 आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला आज ये क्वेश्चन कि यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के यहाँ देखिए शिशुधानी प्राणी के अनुकूली यहाँ देखिए विकर्ण इनमें से किसका उदाहरण है, ये बताइए तो प्यारे बच्चों ये किसका उदाहरण है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी यहाँ देखिए प्राणियों के अनुकूली वातावरण से किसका उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आभासी क्रम विकास होगा कि प्यारे बच्चों यहाँ देखिए अपसारी क्रम विकास होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको मारना है क्या होगा, ये होगा अपसारी क्रम विकास, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको ए मारना है, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाए कि शुक्राणुओं का अक्षीय तंतु किसे बना होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का अक्षीय तंतु दिख रहा है ना, चलिए बीच में खड़ा हो गया। शुक्राणुओं का अक्षीय तंतु किसका बना होता है, तो ये बना होता है दूरस्थ वर्तुलिका का। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, देखिए बाबू बी वाला ऑप्शन में है, मारिए बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए किसकी अनुपस्थिति में निषेचन हो ही नहीं सकता, क्या नहीं रहेगा तो निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो देखिए किसकी अनुपस्थिति में, तो सोडियम की अनुपस्थिति में निषेचन हो सकता है, अनुपस्थिति में पोटेशियम की अनुपस्थिति में ना रहे पोटेशियम निषेचन हो जाएगा, लोहा ना रहे हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम नहीं रहेगा निषेचन पूर्ण नहीं होगा। यानी क्या होगा हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएगी शुक्राणु जनन द्वारा पूछा गया है कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के कितने शुक्राणु बनते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के कितने शुक्राणु बनते हैं। तो शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के यहाँ पे आपको याद रखना है कितने शुक्राणु बनते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं, ना 16 ना 1 ना 32, कितना 4 बनते हैं, 4 आपको मारना है, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है, किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किसके प्यारे बच्चों भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है। तो यहाँ देखिए किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होगा, तो परजीवी की तरह तो यहाँ देखिए पक्षी में नहीं हो सकता है, सरीसृप यानी सांपों में नहीं हो सकता है, उभयचर में भी नहीं हो सकता है तो केवल स्तनधारियों में ही हो सकता है। यहाँ पे आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। 62 का क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला आ जाइए कि आप देखिए किसी श्रावण में फ्रक्टोज यहाँ देखिए कैल्शियम एम एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है किसमें, अब बता दीजिए किसी श्रवण में फ्रक्टोज कैल्शियम एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है किसमें, नर सहायक ग्रंथि, अग्नाशय यकृत, लार ग्रंथि, फटाफट से बता दीजिए। 63 का बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों किसमें पाया जाता है फ्रक्टोज कैल्शियम एंजाइम, तो नर सहायक ग्रंथि में पाया जाता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला आज ये क्वेश्चन कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है हमारा क्या, भ्रूणपोष। कहाँ पे है, भ्रूणपोष नहीं है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनेगा, युग्मनज बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि आपको बाबू याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए कि नर हार्मोन की उत्पत्ति अग्नाशय नहीं, यकृत नहीं, अमाशय नहीं, वृषण से होगा। प्रथम जनन अंग वृषण ही होता है, यह आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नर जनन, यहाँ पे देखिए नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होगी। चलिए स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीय, यहाँ देखिए क्या लिखा है, शैगिक लक्षण विकसित होता है। अब बताइए कि स्त्री के किस हार्मोन की प्रतिक्रिया के कारण द्वितीय शैगिक लक्षण उत्पन्न होता है। तो द्वितीय शैगिक लक्षण प्यारे बच्चों एस्ट्रोजन के कारण उत्पन्न होता है स्त्रियों में। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ देखिए फर्टिलाइजन जीन एक यहाँ देखिए ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाए जाते हैं। फर्टिलाइजन जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजन जीन पूछा गया है। फर्टिलाइजन जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये शुक्राणुओं के सतह पे पाए जाते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, अंड कोशिका के सतह पे, शुक्राणुओं के सतह पे फर्टिलाइजन जीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन है कि अंड का, यहाँ देखिए अंडे का जीवन काल होता है कितने दिनों तक, कितने घंटे, कितना प्यारे बच्चों दिन, कितना घंटा, ये पूछा गया।
ये पूछा गया है कि अंडों का जीवन काल कितने होता है, तो ये पूरे एक दिन का होता है। एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। तो मार दीजिए 24 घंटा कहाँ पे, सी वाला में। तो सी ही ऑप्शन मारिएगा इसका राइट आंसर, कि अंडे का जीवन काल होता है। तो अंडे का जीवन काल पूरे एक दिन का होता है। एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। तो 24 घंटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे प्रथम यहाँ देखिए प्राथमिक जनन अंग कौन सा होगा। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम जनन अंग कौन सा होता है, वृषण होता है। मार दीजिए, पेनिस ओनिस कुछ नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ये देखिए क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस बना होता है, और ये आपके जो यहाँ पे है ना आज की क्लास का HW क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो फटाफट यहाँ पे नेत्र लेंस बना होता है एक्टोडर्म की मेसोडर्म। बाकी ये हम क्वेश्चन काट देते हैं, ये दोनों गलत होगा। आपको 50-50 में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स फुल कर देना है। और प्यार बच्चों, ये क्लास कर लिए तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट लाइक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। यहाँ पे मेरा नंबर है 9135742024। आप इस पे प्यारे बच्चों मैसेज करके जुड़ जाइए। पैड PDF लेना है, आप इस पे कॉल करके प्यारे बच्चों पैड PDF ले लीजिए। अब देखिए फ्री का PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले अपने फोन में गूगल या क्रोम फटाफट से ओपन कीजिए बाबू। फटाफट क्या कीजिए, गूगल या क्रोम ओपन कीजिए। जैसे ही आप लोग गूगल या क्रोम ओपन कीजिएगा, आपके सामने ऐसे सर्च बार दिखेगा, जिसमें आपको कुछ नहीं मारना है, आपको मारना है askboard.in। askboard.in मारिएगा, ये वाला खुलेगा। इस पे आप लोग क्लिक करके और जाके प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, दुनिया भर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग आइए फटाफट कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, फिर सुबह में क्लास लेना है। देख लीजिए, आज 5 क्लास लिए अकेले होके। पर बच्चों, आप लोग जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे ही बोलते हैं कि आप भी मेहनत कीजिए, आप सफल 100% हो जाएंगे। तो चलिए, लाइक को एक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए बाबू, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।